गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे हैं आपकी 5th क्लास का लेसन 2, जिसमें आप प्राणायाम के बारे में पिछले वीडियो में आपने जाना। अभी हम पढ़ेंगे प्राणायाम को, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हमें प्राणायाम करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है आपका सिट क्लेमली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। आप शांत भाव से एक चटाई पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज मीन्स अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक चटाई पर आपको देखो, ये इसने भी चटाई बिछा रखी है। इस चटाई पर आपको आंखें बंद करके एकदम शांत भाव से बैठना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्राणायाम करना है, तो उसके लिए आपके मन को आपको शांत रखना होगा और मन में कोई इधर उधर के दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। एकदम शांत भाव से आप चटाई पर आंखें बंद कर कर बैठिए। सेकंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अब आप अपने बाईं ओर के टखने को, आपके बाईं ओर के टखने को दाईं ओर के जांघ पर रखें। ये देखो, ये इसकी जांघ है, तो इसने अपने बाईं ओर के टखने को दाईं ओर की जांघ पर रखना है। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में है नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। अब दाहिने टखने को, अब क्या करना है, दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें। यह मुद्रा क्या कहलाती है, पद्मासन। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मुद्रा देख रहे हैं, ये पैर इधर वाली जांघ पर, ये पैर इधर वाली जांघ पर, है ना। तो ये पोज आप जो देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये मुद्रा क्या कहलाती है, पद्मासन। इन द बिगिनिंग, शुरू में, यू मे फाइंड इट slightly difficult to sit in this pose. Don't worry, with a little practice you will learn it. शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर चिंता न करें। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के बाद, थोड़े अभ्यास के बाद आप इसे सीख जाएंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अपन चलते हैं स्टेप 4 की ओर। प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। डू दिस टिल योर लंग्स एंड फुल। This process of breathing in is called पूरक। अब अपन 4th स्टेप को जानेंगे कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से, ये आप इस चित्र में देखिए, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र को दबाएं। ये देखिए, ये अपने दाहिने हाथ से अपने ये जो नाक है इसके इधर दाहिनी साइड के नासा छिद्र को दबाएं और फिर बाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास लें। जब आप नाक के इधर के हिस्से को दबा रहे हैं तो आपको इस साइड से, इस हिस्से से धीरे धीरे आपको श्वास लेना है और अपने फेफड़ों में श्वास से भरने तक ऐसा करें। मतलब आपके फेफड़ों में श्वास भरनी चाहिए, तब तक आप ऐसा करें। इस श्वसन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूरक। इसको हम कहेंगे पूरक। अब स्टेप 4 में देखिए आप, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। अब आप ये 5th स्टेप को देखिए। अपनी श्वास को 5 या 10 सेकंड तक रोकें। अपनी श्वास को कितने सेकंड तक रोकना है, 5 या 10, उससे ज़्यादा नहीं रोकना है। और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और उस समय तक जब तक आराम से रोक सकते हो, अपनी श्वास को रोकना है। तो जो आप ये श्वास को रोक रहे हैं, ये देखिए, ये अपनी श्वास को रोक रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कुंभक। क्या कहेंगे, कुंभक। अब हम पढ़ते हैं स्टेप 6, छठे स्टेप की ओर आते हैं।
Now realize the kumbhak and close the left nostril with your right finger. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called रेचक। अब आप देखिए, अब आप अपने अंगूठे को मुक्त करें। पहले आप अंगूठे से नाक के छिद्र को दबा रहे थे, अब आपने अपने अंगूठे को फ्री कर दिया है। अब आप अपने अनामिका अंगुली से, ये देखिए इसमें तीर का निशान है, अनामिका अंगुली से बाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करें और फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। और जब हम इस श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। स्टेप 7 में आप पढ़ेंगे नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब पहले आपने क्या किया था? अनामिका के बाईं ओर से नासा छिद्र को बंद किया था और दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ रहे थे। अब आपको क्या करना है? स्टेप 7 में क्या करना है? नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब आपको दाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास लेना है। और फिर आप 8 स्टेप पे आएंगे, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। और फिर यहाँ पर आपको अपनी श्वास को दोबारा से रोकना है। होल्ड करना है मीन्स रोकना है, दोबारा से रोकें। स्टेप 9 में हम आते हैं। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब आप अपने अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं और बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ये यहाँ से अपनी नाक को दबा रहे हैं और इस बाईं ओर से अपनी श्वास को छोड़ रहे हैं। ऐसा करने से आप ये देखिए, इसमें इधर बाईं ओर से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। और 10th स्टेप, जब 10वें स्टेप में आप आएंगे, You may start with 5 rounds and increase it up to 50 to 20 rounds. आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो तथा 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हो। ऐसा आप जो पूरे ये स्टेप हैं, ये सारे स्टेप को आप 5 बार से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे करके उसकी संख्या बढ़ा सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्राणायाम या योगा हम करते हैं तो शुरुआत में हमें अपने शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हुए आपकी हर प्राणायाम को करने की आदत हो जाएगी और फिर धीरे धीरे अपने प्राणायाम करने की गति को बढ़ाना चाहिए। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी to have learned pranayam. They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. शिवम तथा नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया तथा नित्य यानी रोज पार्क में आने का और योग कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया। तो आपने भी ये स्टेप जान लिए हैं, तो अब आपको भी क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको भी प्राणायाम करना सीखना है। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे।